हेलो दोस्तों, हाल ही में मणिपुर जल रहा है ऐसा नाम से ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे यह ट्रेंड हो चुका है कि मणिपुर में आखिर हो क्या रहा है। शायद आपने वीडियो में भी देखा होगा या फिर व्हाट्सएप स्टेटस या एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा कि मणिपुर के बारे में कुछ चीज़ें आपके जो मोबाइल पे या फिर सोशल मीडिया पे आखिर चल क्या रहा है। क्या आपने यह जानने की कोशिश किया कि मणिपुर में क्या हो रहा है? आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि मणिपुर में आखिर क्या चल रहा है। दोस्तों, मणिपुर जल रहा है ऐसा करके बहुत सारे सोशल मीडिया पे हमने देखा है, बहुत सारे ट्रेंड भी हो रहे हैं, लेकिन क्यों? आइए हम समझते हैं मणिपुर में आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों, मणिपुर की उसको समझने से पहले हम उसको मणिपुर को समझ लेते हैं कि मणिपुर आखिर क्या है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मणिपुर जो है वो सीधे आपको भारत में दिखेंगे तो भारत के जो लास्ट जो हम कहें पूर्व दिशा में जो यहाँ पे इस क्षेत्र पे कहीं ना कहीं विस्तार है। मणिपुर में यदि देखे जाए ना तो मणिपुर में टोटल जो है लगभग 16 जिले हैं। ठीक है, 16 जिले। कितने जिले हैं? 16 जिले, जिसमें कहीं ना कहीं 8+8 का स्थिति है। वहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं उसमें 8+8 की सीटें होती हैं, जहाँ पे लगभग इसमें 2 जनजाति निवास करते हैं। ठीक है, इसमें 2 जनजाति निवास करते हैं। पहली जनजाति का जो नाम है वह आपको जो इसमें यदि कहीं 2 भाग में ऐसे डिवाइडेड कर दिया जाए ना तो इसमें जो पश्चिम भाग है उसमें कहीं ना कहीं आपको इसमें मैतेई जनजाति दिखाई देगा, और जो इस वाले जो भाग रहेंगे, ठीक है ना, जो पहाड़ी एरिया है जो म्यांमार से लगा हुआ है, ठीक है, जिसे हम बर्मा कहते हैं, उस देश से लगा हुआ है, और इसमें जो जनजाति निवास करती है वो जनजाति है कुकी। ठीक है, जिसमें आपको नाग भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से कुकी, नाग और जो मैतेई है ना, ये दोनों के आपस में ही एक आरक्षण का विवाद है। यदि देखा जाए तो ये जो अभी मणिपुर जल रहा है, ये जो विवादें हैं ये यहीं से स्टार्ट होती है। तो ये तो हो गई आपकी जो मणिपुर की जो मैतेई जनजाति और कुकी जनजाति के बीच। ठीक है, यहाँ पे आपको हम बता दिए कि इसमें कुल मिला के 16 जिले हैं, जिसमें लगभग 8+8 की जो कहीं ना कहीं इसको 2 भागों में यदि बांट दिया जाए तो 8+8 की इसके विधानसभा सीटें होती हैं जो सरकारें बनाती हैं। चूँकि मैतेई जो क्षेत्र है वो ज़्यादा है और यहाँ पे जो विधानसभा सीटें हैं वो लगभग 8+ है। ठीक है, 8 से ज़्यादा है, और जो कुकी जनजाति रहते हैं वहाँ का जो विधानसभा सीटें हैं वो कम है। तो जाहिर सी बात है जो सरकारें बनेगी वो मैतेई से बनेगी। मैतेई चूँकि कि ये मैदानी क्षेत्र इलाका है, ठीक है, यहाँ पे कृषि होती है। ठीक है, और चूँकि ये जो कुकी है ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे जो कि अफीम वगैरह की खेती की जाती है। ठीक है, पहाड़ों में अफीम वगैरह जो नशीले पदार्थ होते हैं, अफीम, अब शायद आप जानते होंगे, उनका खेती किया जाता है। किसके द्वारा? कुकी समुदाय के द्वारा, कुकी जनजाति के द्वारा। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आखिर इन लोगों के जो झगड़े हैं, ठीक है, इन लोगों के जो आपसी झगड़े हैं आखिर क्यों है, मणिपुर में आखिर इतना हिंसा क्यों हो रहा है। तो इसका जो दूसरे पहलू यदि हम देखेंगे तो इसका दूसरा पहलू ये भी है कि मणिपुर में बहुत सारे हिंसा भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे घरों को जलाया गया है, लगभग बहुत सारे लोग भी अभी गिरफ्तार भी हो चुके हैं, है ना। तो यदि कहीं हम देखें तो इसमें सिंपल सी समझें यदि मैप के हिसाब से तो यहाँ पे देखेंगे 16 जिले हैं टोटल। हम आपको बताया पहले भी 16 जिले हैं। तो यहाँ पे जो इसका राजधानी है ना, इस राज्य का राजधानी जो क्या है, इम्फाल है। ठीक है, इम्फाल में 2 चीज़ें हैं, पहला है कि पश्चिम का इम्फाल और दूसरा है पूर्व का इम्फाल। ठीक है, 2 इम्फाल है, ईस्ट इम्फाल और वेस्ट इम्फाल, ईस्ट और वेस्ट इम्फाल। ठीक है, तो मणिपुर में ना जब यदि हम इसको बीच से ऐसे हम यदि क्रॉस कर दिए ना तो ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो इस वाला जो भाग है ना ये पहाड़ी एरिया में आता है, और ये जो भाग है उसके आता है मैदानी क्षेत्र में आता है। क्योंकि यहाँ पे मैतेई जाति के लोग रहते हैं और यहाँ पे कौन जाति के लोग रहते हैं? कुकी जनजाति के। क्योंकि कुकी जनजाति के लोग होते हैं ना वो किसको मानते हैं? इनका धर्म क्या है? ईसाई है। ठीक है, और जबकि मैतेई धर्म क्या है? ये हिंदू है। क्योंकि बात का विवाद यहीं पे स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये हिंदू वाले हैं और ये कौन से है? ईसाई हैं। और ये इसका जो कृषि है वो क्या है? अफीम है। ठीक है, अफीम का ये खेती करते हैं और कहीं ना कहीं चाइना या बर्मा में उसको सप्लाई करते हैं। ठीक है, और चूंकि जो मैतेई जो जनजाति है वो सिंपल कृषि आधारित लोग होते हैं, जो कृषि संबंधित मैदानी इलाका है तो वहाँ पे कृषि हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे अफीम वगैरह दूसरे खेती की जाती है। और ये जो कहीं ना कहीं विभाग जो है जंगल से भरा हुआ है, तो ये वन विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, वही यदि दूसरी बात करें ना तो इसमें दूसरी बात यदि करेंगे ना तो एक आपको हाल ही में एक वीडियो या फिर ऐसा फोटोग्राफ्स आपको मिले होंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, देख सकते हैं आप, है ना, बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे 1-2 महिलाएं हैं। ठीक है, जो एकदम नग्न अवस्था में हैं। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी चिंताजनक चीज़ें हैं मणिपुर में, कि लोग इतने भी मतलब अभद्रता कर रहे हैं वहाँ के स्त्रियों के द्वारा,
तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं ये लगभग मई का फोटोग्राफ है, अभी का नहीं है, ये मई 2023 का फोटोग्राफ्स है, लेकिन ये अभी जो है वायरल हो रहा है। ठीक है, ये जो फोटोग्राफ्स है ये मई का है, अभी ये वायरल हो रहा है। लेकिन यही जो वीडियो या फिर फ़ोटो या तस्वीरें हैं जो काफ़ी हद तक जो हिंसात्मक चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दे रही है, आक्रोश को बढ़ावा दे रही है, और वहाँ का जो भी सीएम है या फिर पुलिस है वो कहीं ना कहीं व्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहा है और काबू करने की कोशिश कर रहा है। मणिपुर इसीलिए विवादों का कारण बन रहा है। यहाँ पे बहुत सारे आपसी लोगों के बीच आपसी रंजिश के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। आइए अब समझते हैं कि इसमें मैतेई जनजाति और कुकी जनजाति आखिर क्यों आपस में एक दूसरे के विरोध में है। देखिए, मैतेई जनजाति क्या है कि हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जबकि ईसाई धर्म के कुकी जनजाति जो है वो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, और वहीं यदि कहीं हम बात करें कि मैतेई जनजाति जो है मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और पहाड़ी निवासी कौन है, कुकी जनजाति। इनकी आबादी लगभग 57% है और इनकी आबादी लगभग 44%, चूँकि ये पहाड़ों में निवास करते हैं कुकी जनजाति, और जो मैतेई जनजाति है वो 57% के साथ मैदानी इलाका में है। क्योंकि इन लोगों की ही सरकार बनती है, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है या फिर इनकी मेजोरिटी है वो ज़्यादा है, किसका, मैतेई जनजाति का। और चूँकि मैतेई जनजातियों को मैतेई जनजाति को कुकी जनजाति से कम आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, मतलब कुकी जनजाति ऐसा है कि कुकी जनजाति अपनी बस्ती चाहे तो मैदानी इलाके में बसा सकता है, लेकिन मैतेई जनजाति जो है कुकी जनजाति के इलाके में जो पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं बसा सकता। ये जो है मुद्दा का मेन कारण है, और इसी से ही कहीं ना कहीं आपसी विवादों का बढ़ावा मिला है। और यदि साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पे देखिए, मैतेई जनजाति जो है कृषि करते हैं, जो मैदानी इलाका में करते हैं, लेकिन कुकी जनजाति जो है पेड़ों को काट करके अफीम वगैरह की खेती करती हैं, और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे स्मगलर या फिर अन्य चीज़ों के माध्यम से सप्लाई जो है देश के बाहर भी कर देती है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुकी जनजाति और मैतेई जनजाति आपस में झड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और मणिपुर जल रहा है। सिंपल से है, समझने के लिए कुछ नहीं है, बस इसकी जो इतिहास है या फिर इसकी जो पास्ट है उसको समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर लोग क्यों झगड़ रहे हैं मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर का विवाद का कारण सिर्फ इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। खेतों में फिर लहराएगा काला सोना, मतलब यही है कि जो कुकी जनजाति के लोग हैं वह अपनी जो रोजी रोटी के लिए किसका उपयोग करते हैं, अफीम का। ठीक है, अपनी जो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किसका खेती करते हैं, अफीम का। ठीक है, और ये अफीम जो है कहीं ना कहीं एक नशीले चीज़ें हैं, नशीले पदार्थ हैं, इसका बहुत सारे चीज़ों में उपयोग किया जाता है और काफ़ी हद तक इससे अच्छी खासी इनकम जनरेट किया जा सकता है। अफीम की खेती कुछ इस प्रकार से होती है, यदि आपने नहीं देखा होगा तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मणिपुर जल रहा है क्योंकि वहाँ के लोग आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, आरक्षण के मामले में हो या फिर एक कहा जाए तो अपने ही राज्य में एक दूसरे के बीच तनाव हो। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, और अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।